मैं विकास कुमार काका स्टीवर चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में। लेकिन उससे पहले हम चारों वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद यानी वेदांत, इनके विषय में थोड़ी चर्चा करते हैं। वेदों को भारतीय संस्कृति के आधार ग्रंथ कहा जाता है, यानी भारतीय जो संस्कृति है उसकी आधारशिला वेदों पर ही आधारित है। और इन चारों वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। अब ऋग्वेद के बारे में हम जानेंगे कि ऋग्वेद के कितने भाग हैं, ऋग्वेद में किन किन देवताओं की चर्चा है, ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं, ऋग्वेद में आखिर ऋग्वेद के अंतर्गत है क्या, यानी कि देवताओं की स्तुतियां, प्रार्थनाएं, इन सब के विषय में चर्चा करेंगे और जानेंगे आखिर हमारे लिए ये मंत्र और ये स्तुतियां किस प्रकार उपयोगी हैं, ऋग्वेद के कौन कौन से भाग हैं। तो आइए ऋग्वेद के मंडल, सूक्त और मंत्र, इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ऋग्वेद। ऋग्वेद के अगर भागों की बात करें तो ऋग्वेद के 3 भाग हैं। साकल, बालखिल और बास्कल। बास्कल के अंतर्गत 56 सूक्त हुआ करते थे। जो अब उपलब्ध नहीं, जो अब उपलब्ध नहीं, ये अब उपलब्ध नहीं है 56 सूक्त। इसके अंतर्गत 11 सूक्त हैं। बालखिल में कितने सूक्त हैं? 11 सूक्त हैं। और साकल में 1017 सूक्त मौजूद है। तो ये बालखिल और साकल ये दोनों मौजूद हैं और ये इस समय मौजूद वर्तमान में नहीं है। ऋग्वेद जो है, हमें मालूम है कि वैदिक काल के लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था। तो ये ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये जितने भी वेद हैं, ये अलग अलग कालखंड में लिखे गए और ये लिखे या संकलित किए गए ये श्रुति साहित्य हैं, यानी श्रुतियों के आधार पर इनको आगे चलकर जब लिपि का विकास हुआ तो इन ग्रंथों को लिपिबद्ध किया गया। ऋग्वेद ये प्राचीनतम वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। इसको महर्षि कृष्णद्वैपायन जिन्हें हम वेद व्यास के नाम से जानते हैं, वेद व्यास, जिन्होंने महाभारत की रचना की, तो महर्षि कृष्णद्वैपायन ये संकलन करता है इसके। वैसे देखा जाए तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। 10 मंडल में 2 से लेकर 7वें मंडल तक ये प्राचीनतम मंडल कहे जाते हैं। इनको ऋषि मंडल, वंश मंडल, गोत्र मंडल या प्राचीनतम मंडल कहा जाता है। कौन से को? 2 से लेकर 7वें मंडल तक ये प्राचीनतम मंडल हैं। इनके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। दस मंडल हैं इसमें। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल।
1028 सूक्त, 1028 सूक्त। मंत्र की बात करें तो 10,580 मंत्र हैं, 10,580 मंत्र हैं इसके अंतर्गत। और एक सूक्त में, यहां लिख देते हैं, एक सूक्त में 3 से 24 मंत्र, 3 से 300 तक मंत्र हैं। एक सूक्त में 3 से 300 तक मंत्र हो सकते हैं। एक सूक्त में एक से लेकर, एक सूक्त के अंतर्गत 3 से 300 तक मंत्र हो सकते हैं। अब देखते हैं मंडलों के बारे में। मंडल, प्रथम मंडल, द्वितीय मंडल, तृतीय मंडल, चतुर्थ मंडल, पंचम मंडल, षष्ठम मंडल, सप्तम मंडल, अष्टम, नवम मंडल, अंत में है दसम मंडल। ये दसम मंडल सबसे नवीनतम मंडल है। इसको हम लिख सकते हैं सबसे नवीनतम मंडल, सबसे नवीन मंडल। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे, ऋग्वेद में सबसे नया मंडल कौन सा है, नवीन मंडल कौन सा है, तो 10वां मंडल सबसे नवीन है। पुराने मंडल की अगर बात करें तो 2 से लेकर 7 तक ये सबसे प्राचीनतम मंडल है। इन्हें हम वंश मंडल, यहां लिख देते हैं, इन्हें हम वंश मंडल, गोत्र मंडल, ऋषि मंडल, या प्राचीनतम मंडल कहते हैं। प्राचीन मंडल कहा जाता है। कौन से, कहां से लेकर, 2 से लेकर सप्तम मंडल तक। अब इनकी रचना भी अलग अलग ऋषियों ने की है। जैसे ऊपर लिखते हैं, द्वितीय मंडल की रचना किसने की है, गृहस्थ समद भागवत ने, भार्गव, गृहस्थ समद भार्गव, गृहस्थ भार्गव के द्वारा द्वितीय मंडल की रचना की गई है। तृतीय मंडल विश्वामित्र का है, विश्वामित्र। चतुर्थ मंडल वामदेव का है। पंचम मंडल अत्रि, और छठवां मंडल भारद्वाज। और सप्तम मंडल वशिष्ठ। अब हम इनमें देखें, इसमें गायत्री मंडल है तृतीय मंडल में, जो विश्वामित्र महर्षि विश्वामित्र द्वारा जो लिखा गया है, इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा है। वामदेव, इसमें कृषि की चर्चा है। कृषि के लिए
57वें सूक्त में 24 मंत्र हैं इसमें, और इसी में प्रथम कृषि इंजीनियर पृथुवैन्य की चर्चा है। पृथुवैन्य की चर्चा है। अत्रि के बारे में कोई जानकारी नहीं, भारद्वाज के बारे में कोई जानकारी नहीं। वशिष्ठ, ये सप्तम मंडल है, इसमें दासराग युद्ध का वर्णन, दासराग युद्ध के बारे में आपने सुना होगा। दासराग युद्ध की चर्चा ऋग्वेद के सप्तम मंडल में है। ये पारुषडी नदी के किनारे हुआ था। कौन सी नदी के किनारे? पारुषडी, जिसे वर्तमान में रावी नदी के नाम से जाना जाता है, रावी नदी। इसमें राजा सुदास की विजय होती है। किसकी विजय होती है? राजा सुदास की। सुदास, इसमें 5 आर्य और 5 अनार्य राजा के बीच में ये युद्ध हुआ था, और इसमें राजा सुदास की विजय होती है। नौ मंडल है जो, ये नवा मंडल ये सोमदेव को समर्पित है। सोमदेव को समर्पित है नवा मंडल। और 10वां मंडल के बारे में आपने पढ़ ही लिया। 10वां मंडल सबसे नवीन मंडल कहा जाता है ऋग्वेद के अंतर्गत। और हम देखें तो ऋग्वेद में सबसे पहले मृत्यु शब्द की अगर चर्चा हम देखें, मृत्यु शब्द की चर्चा सबसे पहले ऋग्वेद में होती है। आपने कई विद्यालयों में देखा होगा, आई कार्ड वगैरह पे लिखा हुआ अस्तोमा सदगमय। अस्तोमा सदगमय, अस्तोमा सदगमय, इसकी चर्चा भी ऋग्वेद में है। और इसके आगे आपने देखा होगा तमसोमा ज्योतिर्गमय, ये बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा में इसकी चर्चा है। अस्तोमा सदगमय की चर्चा ऋग्वेद में है, और तमसोमा ज्योतिर्गमय इन दोनों को मिला के ही आपने लिखा हुआ देखा होगा। लेकिन अस्तोमा सदगमय की चर्चा ऋग्वेद में है, और तमसोमा ज्योतिर्गमय का मतलब है इसकी चर्चा हमें किस में मिलती है? बृहदारण्यक उपनिषद में। इन दोनों को हमने, यानी कि हमें प्रकाश में अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, यानी कि अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने से है इसका अर्थ। तो आप समझ गए ऋग्वेद के 3 भाग हैं, साकल, बालखिल और बाष्कल। बाष्कल में 56 सूक्त थे जो उपलब्ध नहीं है। ये तीनों भाग हो गए इसके। बालखिल में 11 सूक्त हैं, साकल में 1000 मतलब 1017 और 11 सूक्त बालखिल में, और बाष्कल के जो सूक्त हैं 56 वो अब उपलब्ध नहीं है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। 10 मंडल में 10वां मंडल सबसे नवीन है। 2 से लेकर 7वें मंडल तक ये सारे मंडल सबसे प्राचीनतम वंश मंडल, गोत्र मंडल, ऋषि मंडल या प्राचीनतम मंडल इन्हें कहा जाता है। 9वां मंडल वामदेव को 9वां मंडल सोम को समर्पित है, और दूसरा मंडल गृहस्थ समद भार्गव का है। तीसरा मंडल विश्वामित्र का है, महर्षि विश्वामित्र जिन्होंने गायत्री मंत्र की चर्चा उसमें है तीसरे मंडल में। चौथा मंडल वामदेव को है, जिसमें कृषि की प्रथम इंजीनियर पृथुवैन्य की चर्चा है। छठा मंडल, 7वां मंडल वशिष्ठ का है। तो महर्षि वशिष्ठ जिसमें दासराग युद्ध का वर्णन है, पारुषदी नदी के किनारे जो दासराग युद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था, वर्तमान में रावी नदी जिसको कहा जाता है, तो उसमें राजा सुदास की विजय होती है। उसमें 5 अनार्य और 5 आर्य राजाओं के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें राजा सुदास की विजय होती है। जो भरत जन के राजा थे, कहा जाता है उन्हीं के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। काफी भरत नाम बहुत प्राचीन समय में बहुत लोगों के थे, जिनके विषय में अलग अलग लोकोक्तियां हैं, जिन्हें हम सुनते हैं या लिखा हुआ पढ़ते हैं। अब इसके विषय में अगला जो वेद है यजुर्वेद, उसके बारे में चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।